बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द ग्रिंच। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक सुंदर से टाउन को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है हुविल। यहाँ पर जो लोग हैं वो इंसानों की तरह दिखते हैं और सब के सब यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि जल्दी क्रिसमस आने वाला है। सब के सब क्रिसमस की तैयारियां कर रहे होते हैं, सिर्फ एक प्राणी को छोड़कर जिसका नाम होता है ग्रिंच। ये दिखने में सबसे अलग होता है, इसीलिए टाउन से दूर गुफाओं में रहता है जहाँ पर इसका डॉग इसकी हर एक काम में मदद करता है। ग्रिंच को क्रिसमस की कोई भी खुशी नहीं है। वो यहाँ टाउन से दूर अपने डॉग के साथ रहता है जो उसका सारा काम करता है। ग्रिंच के चेहरे पर कभी भी हंसी नहीं आती। वो टाउन सिर्फ तभी जाता है जब उसके घर का सामान खत्म हो जाता है और अब ग्रिंच के घर का सामान खत्म हो गया है, इसीलिए वो अपने डॉग के साथ टाउन की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में वो अपने डॉग को समझाता है कि कोई भी अगर तुम्हें अपने पास बुलाए, कोई भी तुमसे प्यार करने की कोशिश करे तो उसे काट लेना। और अब ये दोनों के दोनों टाउन में पहुंच जाते हैं जहां पर सब लोगों ने क्रिसमस की तैयारियां कर रखी होती है। लेकिन ग्रिंच को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए रास्ते में उसे जो जो चीजें दिखती है वो उन सब को खराब करते हुए आगे मॉल तक पहुंच जाता है। मॉल में भी वो इसी तरह से बिहेव करता है। वहां पर एक लेडी होती है जो ऊपर से केन निकालने की कोशिश कर रही होती है, तभी ग्रिंच उसे उठाता है। उस लेडी को लगता है कि उसने उसकी मदद की है, लेकिन ग्रिंच कभी किसी की मदद नहीं करता, इसीलिए वो केन को वापस रख देता है और जानबूझकर सेल्फ को हिला देता है जिससे केन गिर जाता है और उसके अंदर जितना भी सामान होता है वो सब बिखर जाता है। दरअसल ग्रिंच इन सब से नफरत करता है। वहीं टाउन में हमें 6 साल की एक बच्ची सिंडी को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम और अपने 2 जुड़वा भाइयों के साथ रहती है। उसकी मॉम को घर पर बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है जो देखकर सिंडी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो सेंटा क्लॉज के लिए लेटर लिखती है कि आप मेरी मॉम की मदद करें। पर जब वो लेटर लेकर बाहर जाती है तो देखती है कि पोस्टमैन बड़ी स्पीड से जा रहा है। वो बर्फ में फिसलते हुए पोस्टमैन का पीछा करने लगती है, लेकिन तभी वो ग्रिंच से टकरा जाती है जिस वजह से उसका लेटर भी खो जाता है। ग्रिंच को देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो सिंडी को डांटना शुरू कर देता है। सिंडी उससे कहती है कि मेरा लेटर जिसमें मेरी विश थी वो खो गया। ग्रिंच कहता है मुझे पता है कि तुमने वो सेंटा क्लॉज के लिए लिखा होगा, अगर तुम्हारी विश इतनी इंपॉर्टेंट है तो तुम फेस टू फेस सेंटा से जाकर इस विश को मांग लो। और इसके बाद ग्रिंच वहां से चला जाता है और अब सिंडी डिसाइड करती है कि वो नॉर्थ पोल जाएगी ताकि वो सेंटा से मिल सके, उनसे अपनी विश मांग सके। ये बात वो अपनी मॉम को बताती है। उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम्हें नॉर्थ पोल पहुंचने में 1 महीना लग जाएगा और तब तक क्रिसमस भी खत्म हो जाएगा। और अब सिंडी तय करती है कि क्रिसमस की रात को जब सेंटा क्लॉज उसके कमरे में आएंगे तो वो उन्हें पकड़ लेगी, इसीलिए उनके लिए वो एक ट्रैप बिछाती है। वहीं ग्रिंच को दिखाया जाता है जो चट्टान के ऊपर से पूरे टाउन को देख रहा होता है जो खुशियां मना रहे होते हैं। और ग्रिंच को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो अपने घर के अंदर आ जाता है और अपने डॉग के साथ चेस खेलने लगता है और तभी उसका पूरा घर हिलना शुरू हो जाता है। और जब वो बाहर जाता है तो वो देखता है कि उसका नेबर एक बहुत बड़ा पेड़ टाउन की तरफ ले जा रहा है। दरअसल ये क्रिसमस ट्री है जिसे टाउन में लगाया जाएगा। और अब ग्रिंच तय करता है कि वो इस पेड़ को, इस क्रिसमस ट्री को डिस्ट्रॉय कर देगा, इसीलिए वो एक बहुत बड़ी कैनन बनाता है जिसके जरिए वो बर्फ के बड़े बड़े गोले इस पेड़ पर फेंकेगा ताकि ये पेड़ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए। वो पूरी तैयारी कर लेता है, पर इससे पहले कि वो बर्फ के गोले उस पेड़ पर फेंकता उस कैनन का बैलेंस खराब हो जाता है। वो किसी तरह से अपने आप को संभाल कर ऊपर आता है, लेकिन तभी वो उस जगह आ जाता है जहां पर बर्फ का गोला फिट होता है और तोप अपने आप ही चल जाती है जिससे वो खुद उस क्रिसमस ट्री के ऊपर जा गिरता है। वो किसी तरह से उस क्रिसमस ट्री से नीचे आता है। वो देखता है कि उसके चारों तरफ जितने भी लोग हैं वो बहुत खुश हैं। इस बात से ग्रिंच और भी उदास हो जाता है और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पे हमें ग्रिंच का बचपन दिखाया जाता है। दरअसल वो एक अनाथ था। जब क्रिसमस के दिन सभी बच्चे अपने परिवार के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करते थे तो ग्रिंच अकेला उदास कोने में खड़ा रहता था, इसीलिए अब उसे लोगों से इस त्योहार से पूरी तरह से नफरत हो चुकी है। ये सब देखकर उसके दिल में बहुत दर्द होता है और अपने दर्द को कम करने के लिए वो तय करता है कि क्रिसमस की रात को सभी बच्चों के गिफ्ट्स को चुरा लेगा जो सेंटा क्लॉज उनके लिए रख कर जाएगा। इसीलिए वो एक रेंडियर लाता है, साथ ही अपने पड़ोसी जो कि बहुत ही फ्रेंडली होता है उसके स्लेड को चुरा लेता है और अब
वो टाउन की तरफ निकल पड़ता है। पर तभी रास्ते में जो रेंडियर इनके स्लेड को खींच रहा होता है उसे अपना परिवार दिख जाता है, वहां पर रुक जाता है और यहाँ पर ग्रिंच को भी उस पर दया आ जाती है। वो उसे आजाद कर देता है ताकि वो अपने परिवार के साथ चला जाए, क्योंकि ये तो ग्रिंच अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि कभी भी उसका परिवार नहीं था, वो हमेशा अकेला था, इसीलिए उसने रेंडियर को छोड़ दिया होता है। और अब उसका डॉग उसके स्लेड को खींच कर टाउन तक ले जाता है, जहां पर ग्रिंच ने बहुत सारे गैजेट्स बनाए होते हैं जिसकी मदद से वो बच्चों के गिफ्ट्स को चुरा रहा होता है। और अब वो सिंडी के घर जाता है, पर जैसे ही उसके घर जाता है तो वो सिंडी के ट्रैप में फंस जाता है जो सिंडी ने यहाँ पर सेंटा क्लॉज को पकड़ने के लिए लगाया था। अब सिंडी जाग जाती है और वो देखती है कि वहां पर सेंटा क्लॉज को उसने पकड़ लिया है। वो ग्रिंच को ही सेंटा क्लॉज समझती है, क्योंकि वो यहाँ पर सेंटा के ही भेष में आया होता है। वो उसे अपनी विश बताती है, लेकिन ग्रिंच साफ साफ मना कर देता है और वहां से चला जाता है, जिस बात से सिंडी उदास हो जाती है। वहीं ग्रिंच ने शहर की पूरी डेकोरेशन को और हर एक गिफ्ट को चुरा लिया है, लेकिन वो अपने डॉग से कहता है कि मुझे उस बच्ची सिंडी के लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन उसका काम अब पूरा हो चुका है, इसीलिए वो हर एक डेकोरेशन और गिफ्ट को लेकर यहाँ से निकल जाता है। सुबह जब टाउन के सभी लोग उठते हैं तो वो देखते हैं कि शहर की पूरी डेकोरेशन गायब है, साथ ही किसी के लिए भी कोई भी गिफ्ट नहीं है। इस बात से सब के सब उदास हो जाते हैं। वहीं सिंडी को लगता है कि इस सब की वजह वो है क्योंकि उसने सेंटा क्लॉज को ट्रैप किया था। सेंटा क्लॉज नाराज हो गए और वो सारी की सारी डेकोरेशन और गिफ्ट को अपने साथ ले गए। सिंडी की मॉम सिंडी को समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्रिसमस का मतलब गिफ्ट्स नहीं होता, बल्कि क्रिसमस का मतलब होता है कि हम खुशियां मनाएं, और वैसे भी मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट तुम हो। और इसके बाद ये गाना गाना शुरू कर देते हैं। पूरे शहर के लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्रिसमस को गाना गाकर एंजॉय करते हैं। वहीं ग्रिंच को दिखाया जाता है जो सारी डेकोरेशन और हर एक गिफ्ट को पहाड़ की चोटी के ऊपर ले जाता है। वो वहां से उसे फेंकने वाला होता है कि तभी उसे गाने की आवाज आती है। वो हैरान हो जाता है कि लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट कैसे कर रहे हैं, और जब वो अपनी दूरबीन से देखता है तो देखता है कि सब के सब क्रिसमस का सॉन्ग गाकर क्रिसमस को एंजॉय कर रहे हैं। वो अपनी आंखें बंद करता है और ये तय करता है कि वो भी फील करने की कोशिश करेगा कि आखिर इस सॉन्ग में ऐसी कौन सी मैजिकल पावर है। और जब वो अपनी आंखें बंद करता है तो वो भी अपने आप को उन्हीं में शामिल पाता है, जिससे उसका हार्ट जो पैदाइशी बहुत ही छोटा था, जो 2 हिस्सों में था, वो बढ़कर 3 गुना हो जाता है। और अब तय करता है कि वो अपनी गलती को सुधारेगा, वो सभी गिफ्ट्स वापस कर देगा। लेकिन तभी इनका स्लेड अपने आप ही पहाड़ की चोटी से नीचे खिसकना शुरू हो जाता है, पर ग्रिंच किसी तरह से उसे बचाकर टाउन वालों के पास ले जाता है और अपनी गलती की माफी मांगता है। वो कबूल करता है कि उसने गलती की है, और इसके बाद वो गिफ्ट्स लौटाकर वापस अपनी केव में, अपनी गुफा में आ जाता है, जहां पर वो पहली बार अपने डॉग को भी एक गिफ्ट देता है, जिससे उसका डॉग बहुत खुश हो जाता है। अब जब ग्रिंच अपने घर में बैठा ही होता है कि तभी उसकी डोरबेल बजती है, और जब वो बाहर जाता है तो वहां पर सिंडी होती है। सिंडी ग्रिंच से कहती है कि मैं आपको क्रिसमस डिनर के लिए अपने घर पर इनवाइट करने के लिए आया हूँ। हालांकि ग्रिंच साफ साफ मना कर देता है, पर सिंडी उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि अकेलापन क्या होता है, आप हमेशा अकेले खाना खाते हैं, मैं चाहती हूँ कि आज मेरी फैमिली के साथ आप डिनर करें। और फाइनली अब वो मान जाता है। वो अपने डॉग के साथ सिंडी के घर जाता है, जहाँ पर सिंडी की मॉम उसका वेलकम करती है। उसे यहाँ पर केक काटने के लिए भी कहा जाता है, जिससे ग्रिंच को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर ग्रिंच से हर कोई बहुत अच्छे से बात करता है, और अब ग्रिंच को एहसास हो जाता है कि वो क्रिसमस नहीं था जिससे वो नफरत करता था, बल्कि वो अकेलापन था जिससे वो इतने सालों से परेशान, दुखी हो चुका था, जिस वजह से उसके दिल में नफरत पैदा हो गई थी। पर अब उसे सब कुछ समझ में आ चुका है। वो इस टाउन के लोगों की फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट कर लेता है। इस कहानी से हमें पता चलता है कि इंसान की जिंदगी में दया और प्यार सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसकी जिंदगी में सब कुछ नहीं होता, उसके लिए दिन भी रात के समान है। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म द ग्रिंच की। ये फिल्म ईयर 2018 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.3। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।